लोक सभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। रुक करते हैं उत्थे दा। सरकार देती नहीं है, इसलिए कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो पश्चिम बंगाल में आज की तारीख में रुके पड़े हुए हैं। सदस्य अपनी अपनी सीटों पे बैठे हैं, आपको जवाब भी मिलेगा। प्लीज प्रश्नकाल चलने दें, महत्वपूर्ण समय। माननीय सदस्य प्लीज प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय चलने दें। मैं आपसे आग्रह करता हूं, प्रश्नकाल चलने दें। मंत्री महोदय, माननीय सांसद सप्लीमेंट्री, माननीय सांसद सप्लीमेंट्री नो। श्री जुगल किशोर शर्मा। धन्यवाद महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने मुझे प्रश्न 281 पर बोलने का मौका दिया। महोदय, जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बने हैं और उनके नेतृत्व में इस रेल मंत्रालय ने बहुत ही उन्नति की है और विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर के लिए भी बहुत ही अच्छे कदम उठाए हैं। अभी आपने देखा होगा कि 6 तारीख एतवार को 508 रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण का आधारशिला जो रखी है, जो देश भर में बहुत ही सराहनीय कार्य जो है वो देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि देखिए, वंदे भारत और हेमकुंड ये दो ऐसी ट्रेन है जो एक हरिद्वार के लिए जाती है तो दिल्ली के लिए आती है, दोनों बहुत कामयाब है। लेकिन मेरा आपसे प्रार्थना है कि क्या एक और वंदे भारत जम्मू और दिल्ली के बीच चलाई जाए और दूसरी हेमकुंड की तर्ज पर एक और ट्रेन जो है हरिद्वार के लिए चलाई जाएगी, ताकि श्रद्धालुओं और यात्रियों को वो सारी सुविधाएं प्राप्त हो सके और उनको इंतजार ना करना पड़े। और बहुत भीड़ रहती है, इन दोनों ट्रेन जो है वो भारी भीड़ के कारण लोग कहीं छूट जाते हैं। तो मेरी आपके माध्यम से रेल मंत्री से प्रार्थना है कि क्या वो ये दो ट्रेन, एक हरिद्वार के लिए एक और दिल्ली के लिए चलाने की कृपा करेंगे। अध्यक्ष महोदय, रेल विभाग में नई गाड़ी चलाना ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। स्थानीय परिस्थिति पे ये निर्भर करता है। जम्मू कश्मीर में अध्यक्ष महोदय, आज की स्थिति में जम्मू और कश्मीर में आंशिक रूप से पड़ने वाली जो अभी एक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना चल रही है, जिसकी लंबाई 272 किलोमीटर है। लेकिन माननीय सदस्य ने रेल चलाने के बारे में जो पूछा है, अध्यक्ष महोदय, जो रेल चलाने की प्रक्रिया सतत प्रक्रिया है, अगर संभव हो तो उसको माननीय सदस्य को मैं ऑफिस में बुला के मैं बता दूँगा। क्वेश्चन नंबर 282 श्री ई बिडन जी। क्वेश्चन नंबर, माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, सभा पटल पर रख दिया गया। क्वेश्चन नंबर 283 श्री राजीव रंजन सिंह जी। माननीय सभापति अध्यक्ष महोदय, उत्तर सभा पटल पर रखें। श्री कौशेंद्र कुमार। क्वेश्चन नंबर 284 दालाली रंगमैया। क्वेश्चन नंबर 284 सर। Sir, India is a cotton produce country. For hectare is reported to be lower than other cotton produce countries, sir. This is mainly due to the use of outdated farming practices, inadequate rural credit and irrigation facilities, and poor seed quality. What measures are being taken by the government to transform the cotton sector? सर, ये टेक्सटाइल मंत्रालय का प्रश्न है। उन्होंने उत्तर पूछा है कि सीसीआई के माध्यम से जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम जो आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ते हुए जो निर्णय लिया है कि हमारे किसानों की आय दुगना हो जाए, और उसके लिए उन्होंने जो भी एफर्ट करना है हम लोगों ने, सरकार ने पूरी तरह से किया है। ये सरकार पूरी इकोसिस्टम से काम करती है। उन्होंने जो सवाल किया है वो कृषि मंत्रालय से संबंधित है, लेकिन आज तक मैं बार बार यहाँ से इसी जगह से मैंने बताया कि 75 साल में जो भी उत्पादन हुआ हमारे यहाँ वो कॉटन बेस्ड इंडस्ट्री थी। जैसे जैसे समय होता गया तो ऐसे ऐसे समय में कापड़ बनने में बदलाव आता गया।
तो उन्होंने सवाल पूछा है कि बेस्ट क्वालिटी का कॉटन कैसे मिले, उसके लिए बीज कैसे मिले। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि दो मंत्रालय के दोनों मंत्री, एग्रीकल्चर मिनिस्टर और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, दोनों साथ में मिलकर जो स्टेक होल्डर है उनके साथ में मीटिंग करी, इकोसिस्टम से बातें करी। तब जो आज़ादी को इतने साल के बाद जो ये हंगामा हो रहा है, उनको जो करना चाहिए था कि किस तरह से बेस्ट क्वालिटी का कॉटन उत्पादित हो जाए, उसकी बिक्री बढ़े, उसको छोटी सी जगह में सबसे ज़्यादा अच्छी कॉटन हो जाए, उनको बीज जो है इजिप्शियन कॉटन जैसा वो मिल जाए, लेकिन वो उनको करना नहीं है। तो हम लोगों ने किसानों की आय दुगना करने के लिए ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर के साथ मिलकर पूरी वैज्ञानिक ढंग से ये पूरी सिस्टम बनाई है। और उन्होंने जो प्रश्न पूछा, जो कापड़ बनने के लिए जो उन लोगों को कच्चे कपास की आवश्यकता होती है, वो CCI के माध्यम से जहां हमारे सेंटर लगे हैं